Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we are going to learn our next chapter, chapter number 3 from Flamingo. That is your Deep Water, written by विलियम ओ डगलेस। तो यहाँ पे जो है विलियम डगलेस ने जो है अपने जो है एक्सपीरियंस जो है अपना चाइल्डहुड जो है यहाँ पे शेयर करा है कि किस तरह से जो है उनको सबको पता है डीप वाटर का मतलब क्या होता है? गहरा पानी। ठीक है, तो गहरा पानी से ऑब्वियस है सभी को डर लगता है, जिनको स्विमिंग नहीं आती है तो उनको तो और भी ज्यादा डर लगता है। तो इसी तरह का जो है एक डर जो था राइटर डगलस के मन में था जब वो 3-4 इयर्स के थे, जब उनके फादर कहाँ ले गए थे? कैलिफोर्निया सी बीच ले गए थे। और जहां कैलिफोर्निया सी बीच में एक बार क्या होता है, जब वो अपने फादर के साथ थे तो एक स्ट्रॉन्ग वेव आई, वो एक स्ट्रॉन्ग वेव नॉक्ड हिम डाउन टू द इनटू द वाटर। और जब वहां पे वो पानी के अंदर गिर गए तो क्या हुआ, एक जो वेव थी, वाटर वेव थी, उनके ऊपर से चली गई। उनको जो है ऐसा लगा कि जैसे उनका ब्रेथ जो है रुक गई है। तब से जो उनका एक फियर था, और उनके फादर जो थे वो हंस रहे थे, तो उन्हें और भी बुरा लगा। पर जब वो 10 और 11 इयर्स के हुए तो ही हैज डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग। और उन्होंने लर्न करा तो वहां पे जो है याकिमा रिवर, एक जो है याकिमा रिवर फ्लो करती थी। और उसमें जो है उनकी मदर ने, जब उनको पता चला कि ही हैज डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग, तो उन्होंने उसको वहां जाने के लिए मना करा, क्योंकि वहां पे जो याकिमा रिवर में क्या था, बहुत सारे इंसिडेंट हो रखे थे। कई लोग जो हैं उसमें डूब गए थे, ड्रोन हो गए थे। तो फिर उन्होंने डिसाइड करा, वहां पे क्या था, YMCA पूल था वहां पे, यंग मेंस क्रिश्चियंस एसोसिएशन, उनका जो है अपना एक पूल था याकिमा रिवर के पास। तो उन्होंने कहा कि इस पूल में जो है एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मैं इसको लर्न करता हूं। तो इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो ये आपका है डीप वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा, जब हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो ऑथर के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे है विलियम ओ डगलेस, ऑरविल। ठीक है, वो जो है शॉर्ट नेम ले रखा है यहाँ पे, ऑरविल। तो विलियम ओ डगलेस, तो यहाँ पे इनका फोटो दे रखा है, इनके बारे में दे रखा है। विलियम ऑरविल डगलेस कब बॉर्न हुए थे? 1898 में, एंड डाइड ऑन 1980। तो इतना लाइफ जर्नी उनकी रही है, 1898 टू 1980। और वो क्या थे? एसोसिएट जस्टिस ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट। यूएस सुप्रीम कोर्ट में क्या थे वो? जस्टिस। और डाइड ऑन 1980। तो जो उनका लाइफ जो पीरियड था, लाइफ का जो था, कहां से था? 1898 टू 1980। ठीक है, और वो कहां थे? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो एसोसिएट जस्टिस ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एसोसिएट कहां थे? जस्टिस ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट। और सबसे ज्यादा उन्होंने 36 इयर्स, हिज टर्म लास्टेड 36 इयर्स, 36 इयर्स तक। ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा जो उन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं, ये एक हिस्ट्री में जो है पहला पहला नाम है इनका, विलियम ओ डगलेस का। हिज फैमिली मूव टू कैलिफोर्निया, और वहां पे गई, एंड देन टू क्लेवलैंड, वॉशिंगटन। ठीक है, तो अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको विलियम डगलस के बारे में बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट में जो है जस्टिस है, और 36 ईयर्स तक जो है उन्होंने अपनी सर्विसेज वहां पे ऑफर करी करी है वहां पे। ठीक है, और उनकी फैमिली क्या है, पहले कैलिफोर्निया। तो यहाँ पे शुरू में जो स्टार्टिंग है कि जब वो छोटे थे तो कहाँ गए थे वो। अब देखो यहाँ पे एक डीप वाटर का है, थोड़ा सा मैंने ब्रीफ करने की कोशिश करी यहाँ पे। विलियम डगलस वांटेड टू लर्न स्विमिंग एट द एज 10-11 इयर्स के। जब वो 10-11 इयर्स के, 10-11 साल के थे, देन ही हैज डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग। परंतु जो फेयर था, उनको जो फेयर था वो कौन से कब का था? 3-4 इयर्स के थे, जब वो बचपन का जो एक फेयर था, चाइल्डहुड का जो फेयर था, 3-4 इयर्स के थे जब वो। ठीक है, एक फेयर था, परंतु फिर भी उन्होंने, जब 10-11 साल के वे सब सब लोग स्विमिंग करते थे, तो ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग।
टू ऑप्शन थे उनके पास, वर ओपन बिफोर हिम। फर्स्ट वाज टू गो टू याकिमा रिवर, एक तो था या तो स्विमिंग सीखेंगे वो कहाँ पे, याकिमा रिवर पे। सेकंड वाज टू लर्न एट वाईएमसीए पूल। अब वाईएमसीए पूल का फुल इसका नाम क्या है, इसका यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन थे, या तो याकिमा रिवर पे। अब याकिमा रिवर पे उनकी मदर ने क्या बोला था, वेरी ट्रेचरस है वो। ठीक है, और सेकंड बोला था मदर वार्न अगेंस्ट द आइडिया। और वो जो है उनको बार बार वार्न करी थी। क्यों वार्न करी थी, क्योंकि उन्होंने काफी जो है वहां पे क्या हो रहा थी, घटनाएं घट गई थी, इंसिडेंट हो गए थे, ड्रोन हो गए थे, लोग जो है वहां पे डूब गए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप था पानी याकिमा रिवर का। और फ्लो भी आपको पता है, कई रिवर होती है तो क्या होता है, उसका फ्लो ज्यादा होता है। ठीक है, और कुछ रिवर्स होती है सीजनल रिवर्स होती हैं, और कुछ जो है परमानेंट जो है क्या होते हैं, पानी रहता है उनमें, जैसे गंगा रिवर है, हमारी यमुना रिवर है। तो सिमिलरली वहां पे जो है कौन सी रिवर बहती थी, याकिमा रिवर। तो उन्होंने उनकी मदर ने जो है उन्हें पहले ही जो क्या करा था, वार्न करा था कि इसमें जो है आप जो है क्या करेंगे, स्विम नहीं करेंगे। और दूसरा कौन सा ऑप्शन था उनका, वाईएमसीए पूल। वाईएमसीए पूल क्या है, बहुत सेफ था और 3 फीट डीप था, 3 और 4 फीट डीप। एक साइड से जो क्या था वो 3 फीट डीप था, और दूसरे अदर साइड से क्या था वो 9 फीट डीप। तो एक तरफ से जो शैलो एंड था, और थोड़ा एक साइड क्या था उसका डीप था, थोड़ा सा क्या था, गहरा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उनकी मदर ने तो इसके लिए तो मना कर दिया था। तो अब बचा कौन सा ऑप्शन ऑथर के लिए, या वाईएमसीए पूल। और वो एक अपॉर्चुनिटी दे रहे थे सबको स्विमिंग सीखने की, क्योंकि याकिमा रिवर के लिए क्यों मना कर रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ट्रेचरस थी, मीन्स डेंजरस। कैसी थी वो, डेंजरस थी रिवर, कैसी थी, डेंजरस थी। और मदर वांट अगेंस्ट द आइडिया, और जो उनका आइडिया था, आइडिया क्या था, टू लर्न स्विमिंग। तो उन्होंने वहां पे मना कर दिया था, क्योंकि वहां पे क्या था, खतरनाक थी और जोखिम भरा था, कि अगर जाएंगे तो वहां पे डूब सकते हैं। तो ये सिंपल सा मैंने आपको बताया कि विलियम डगलस ने जो है 10 और 11 देन ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग। और उनके पास क्या थे, दो ऑप्शन थे ऑथर के पास। तो यहाँ पे विलियम डगलस है ऑथर, उनके पास 2 ऑप्शन थे, एक था याकिमा रिवर का और दूसरा था वाईएमसीए पूल। ये थोड़ा सा क्या था, ट्रेचरस था, डेंजरस था, बट वाईएमसीए पूल क्या था, सेफ था थोड़ा सा। ठीक है, बहुत सेफ। क्यों सेफ था, क्योंकि खाली ये 3 फीट एक एंड से था, शैलो था, और दूसरी एंड से कितना था, 9 फीट डीप था। तो आगे हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं कि क्या। अब यहाँ पे दिखाया है कि ये जो है हमारी क्या चल रही है, रिवर चल रही है, ये रिवर फ्लो कर रही है, याकिमा रिवर, जिसके बारे में अभी बताया कि इट इज वेरी ट्रेचरस, डेंजरस है, इट वाज वेरी डेंजरस। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड। अब वो कह रहे कि जब मैं कितने साल का था, 10 और 11 इयर्स ओल्ड था, आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। व्हाट ही हैड डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड करा कि मैं जो हूँ क्या करता हूँ, टू लर्न टू स्विम। अब वहां पे क्या था, जैसे फ्यू मिनट्स बिफोर आई टोल्ड यू, देयर वाज ए पूल एट द वाईएमसीए, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन है, उनका अपना पूल था। ठीक है, उनका क्या था, एक अपना पूल था इन याकिमा, याकिमा जगह में जो है उनका अपना पूल था वाईएमसीए का। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, और उन्होंने जो है क्या ऑफर करी थी, अपॉर्चुनिटी, अवसर जो दे हैं, अपॉर्चुनिटीज दी थी सबको वहां पे आके स्विम करने के लिए। क्यों करा था, क्योंकि द याकिमा रिवर वाज ट्रेचरस, क्योंकि जो याकिमा रिवर थी कैसी थी, वो डेंजरस थी। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट, और जो उनकी मदर थी, डगलेस की जो मदर थी, होता है ना, अब आप लोग अगर जाएंगे, अभी जैसे रेनी सीजन चल रहा है और आप बारिश में जाएंगे और कहीं पानी है और वहां पे तैरने की कोशिश करेंगे, तो मदर क्या करेगी, वार्न करेगी आपको अगेंस्ट इट, कि कभी भी, क्योंकि सीजनल रिवर में क्या होता है कि अगर ऊपर बारिश होती है, फ्लो ज्यादा आ जाता है तो बह जाते हैं। तो उनकी मदर जो है उनको वार्न करी थी, एंड केप्ट फ्रेश इन माइंड, और बार बार उनको याद करानी, फ्रेश इन माई माइंड,
कि उनके माइंड को क्या कर रही थी, फ्रेश करने की कोशिश कर रही थी, याद दिलाने की कोशिश कर रही थी कि बच्चे जो है, चलो सारे बच्चे जा रहे हैं तो चलो मैं भी चल देता हूँ। तो वो बार बार उनको क्या कर रही थी, रिमाइंड कराई जा रही थी द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर। और जितने भी इंसिडेंट वहां पे हुए थे, जितने ही घटना हुई थी ड्रॉनिंग की, ड्रॉनिंग में डूबना, जितने भी वहां पे ड्रॉनिंग की जो है इंसिडेंट हुए थे, तो वो सारे जो है उनको वो रिमाइंड करा रही थी, फ्रेश कर रही थी उनके माइंड में, कि जिससे कि ये बार बार जो है वहां पे ना जाए कॉन्टिन्यूअली, ठीक है। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, और उन्होंने बार बार कहा कि अगर तुम्हें सीखना है तो कहाँ सीख सकते हो, YMCA पूल वॉज सेफ, कि ये सेफ है। क्यों है सेफ? क्योंकि इट वॉज 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड, जहां पे थोड़ा सा शैलो है, मतलब ज्यादा गहरा नहीं है, वहां पे जो है ये कितना है, 2 or 3 feet है एट द शैलो एंड, एंड वाइल इट वॉज 9 feet, और 9 feet क्या है, दूसरी जगह जो है क्या है, वो 9 feet है, 9 feet डीप एट द अदर, दूसरी जगह कितना है, और शैलो मीन्स नॉट डीप, ज्यादा गहरा नहीं है। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। अब उन्होंने कहा कि क्या है, उन्होंने क्या लिया, एक विंग लिया, एक पेयर ऑफ विंग। जब तैरने जाते हैं तो क्या होते हैं, अपने हेल्प के लिए, कि अगर डूबने लगे तो विंग जो है उनको हेल्प कर ले। तो उन्होंने क्या करा, एक पेयर जो है, ग्रेजुअल मैंने हैपनिंग स्लोली, कि सब जो है धीरे धीरे जो है, तो उन्होंने क्या करा, आई गॉट मीन्स डगलेस गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। अब उन्होंने क्या करा, वाटर विंग्स लिया एंड वैन टू द पूल, और सीधे कहाँ चले गए, पूल में चले गए, ठीक है। आई हेटेड टू वॉक, अब वो कह रहे कि मुझे जो है अच्छा नहीं लगता था वॉक नेकेड इनटू इट। अब ऑब्वियस है कि जब हम स्विमिंग करने जाते हैं तो ये थोड़ी है कि पूरे कपड़े, कोट पैंट शर्ट पहन के जाएंगे उसके अंदर। तो यहाँ पे जो है डगलस कह रहे हैं कि मैं जो हूँ, आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट, क्यों नहीं अच्छा नहीं लगता था कि ऐसे ही जाना, क्यों नहीं अच्छा लगता था। एंड शो माई स्किनी लेग्स, क्योंकि उनकी जो है पतली पतली सी जो है क्या है, जो लेग्स है उनके क्या है, बहुत ज्यादा पतले हैं, स्किनी लेग्स। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है अच्छा नहीं लगता है कि इस तरह से जो है पानी के अंदर जाना। बट आई सबड्यूड, परंतु फिर भी जब उन्होंने देखा कि सीखना है और मेरे को ऐसे ही जाना है, जब सारे बच्चे ऐसे ही जा रहे हैं, नेकेड जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि मेरे को, तो उन्होंने क्या करा कि अपना जो है क्या लिया, वाटर विंग्स लिया। जबकि वो क्या करते हैं, ही हेटेड, नफरत करते थे कि ऐसे जो है स्किनी लेग से लेके मैं जो है वहां पे कूद रहा हूँ, सब मुझे देखने हैं। और यहाँ पे है सबड्यूड, सबड्यूड का मतलब होता है ब्रॉट अंडर कंट्रोल, अपने को नियंत्रण करना, ब्रॉट अंडर कंट्रोल। फिर भी जो है उन्होंने कोशिश करी अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने की कोशिश करी। माई प्राइड एंड डिड इट, और जो उनको जो है अपने प्राइड पे जो है, और उन्होंने करके दिखाया, और वो जो है वहां पे कूद गए। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर, अभी स्टार्टिंग में क्या हुआ, आई हैड एन एवर्जन। अब एवर्जन का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। डिसलाइक, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक की मतलब उनको जो है टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट, जब वो पानी के अंदर गए तो उनको पहले क्या लगा, अच्छा नहीं लगा, ठीक है। दिस स्टार्टेड, अब क्यों नहीं अच्छा लगा, क्योंकि उनका जो एक बचपन का फियर था, डर था। व्हाट वाज दैट? दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 ईयर, जो उन्होंने अपनी बताई, मेमोरीज बताई, 3 और 4 साल का था जब मैं, इयर्स ओल्ड, एंड माय फादर टुक मी टू द कैलिफोर्निया सी बीच। कहाँ ले गए वो? टू द बीच इन कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया के एक सी बीच में ले गए व्हेन ही वाज 2 or 3 ईयर्स ओल्ड। His father क्या ले गए? His father took him to the sea beach of California. He and I together in the surf. अब वो और मैं, ही किसके लिए उन्होंने यूज किया? अपने फादर के लिए यूज करा है, ही एंड आई, कि वो और मैं कहाँ पे खड़े हुए थे? सर्फ पे खड़े हुए थे। सब माने समुद्री झाग जिसको बोलते हैं ना, फोम प्रोड्यूस्ड बाय वेव्स, फोम प्रोड्यूस्ड by waves,
जब आपने देखा होगा बहुत सारी तेज हवा होती है, ये आप लोगों ने भी ऑब्जर्व करा होगा, जो बच्चों ने देखा होगा, रिवर आती है तो कैसे करके वहां पे झाग बन जाता है। बहुत तेज रिवर आती है तो क्या करती है, टकराती है और फिर वहां पे बहुत ज्यादा क्या बन जाता है, झाग बन जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, सर्व बोलते हैं। सर्व मीन्स फोम प्रोड्यूस्ड बाय वेव्स। अब वो कह रहे हैं कि मैं और मेरे फादर, कौन बोल रहे हैं, डगलस कह रहे हैं, मैं और मेरे फादर जो थे दोनों साथ साथ हाथ खड़े हुए थे, पानी जो झाग बना रखा था ना, फोम बना रखा था, जो वेव्स ने बनाया हुआ था, उसके बीच में जो है दोनों हम खड़े हुए थे। व्हेन ही वाज 3 और 4 इयर्स ओल्ड। और कहाँ की बात कर रहे हैं, वो सी बीच इन कैलिफोर्निया की बात कर रहे हैं। तो पानी के अंदर जहाँ झाग बना हुआ था वहां वो खड़े थे। आई हंग मैंने वो उनके ऊपर, हंग ऑन टू हिम, वो जो है उनके ऊपर जो है हंग थे, लटके हुए थे। जैसे होते हैं ना छोटे बच्चे कंधे में लटक जाते हैं, क्लिंग करके रखते हैं, लटक जाते हैं, तो वैसे ही वो जो है छोटे, क्योंकि 3-4 इयर्स का बच्चा छोटा सा होता है, और जब पानी है तो फादर तो वैसे उसको ऐसे छोड़ेंगे नहीं। तो आई टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन। अब जो है जब लहर बहुत तेज आई, अब बच्चे की जो पकड़ थी में भी जो है उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, तो वो क्या हुआ कि द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, उनको जो है पानी के अंदर गिरा दिया। किसने, वेव ने, स्ट्रॉन्ग वेव ने। और कितने साल के थे वो, 3-4 इयर्स के थे। तो द स्ट्रॉन्ग वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, नीचे गिरा दिया पानी के अंदर, एंड स्वेप्ट ओवर मी। अब मी किसके लिए, डगलस ने अपने लिए यूज करा है, स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से चली गई। आई वॉज बरीड इन वाटर। और जब नीचे गिर गए तो क्या हुआ, पानी के नीचे क्या होगा, बरीड हो गए, डूब गए। वो थोड़ा सा पानी जो है उनके ऊपर से चला गया। किसके ऊपर से, ऑथर के ऊपर से, डगलस के ऊपर से। एंड द वाटर सेव्ड ओवर मी, आई वॉज बरीड इन वाटर। और वो जो है पानी के नीचे जो है चले गए। थोड़ा सा पानी ऊपर होगा और वो जैसी तेज हवा, जैसी तेज जो है वेव आई, तो वो क्या हुए, एकदम से जो फादर के ऊपर जो क्लिंग कर रखा था तो नीचे गिर गए, और पानी जो है उनके, लहर जो है उनके ऊपर से चली गई। और वो कह रहे हैं कि आई वॉज, डगलस कह रहे हैं कि ही वॉज बरीड इन वाटर, माई ब्रेथ वॉज गॉन। और उन्हें ऐसा लगा कि उनकी जो ब्रेथ है, जो है सांसें जो है वो चली गई है, रुक गई हैं। आई वॉज फ्राइटेंड। अब वो कह रहे हैं मुझे जो है, ही वॉज जो है क्या लग रहा था उनको, डर लग रहा था। ही वॉज फ्राइटेंड, बहुत डर लग रहा था। परंतु उनके जो फादर थे laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. अब उनके जो फादर थे, क्योंकि वो तो बड़े थे, तो वो क्या कर रहे थे, हंस रहे थे कि वो नीचे गिर गया है और डर रहा है। टेरर मीन्स एक डर था उनके अंदर। और डर किसका था, कि पानी जो ओवर पावरिंग फोर्स आ रहा है, जो वेव जो है उनको इतना ज्यादा, इतने पावरफुल थी, और नॉकडाउन इनटू द वाटर। और इस तरह से जो है उनके अंदर एक क्या था, डर था। क्योंकि 3-4 साल का बच्चा अगर पानी के अंदर डूबता है तो उसको ऑब्वियस है डर लगेगा। तो परंतु उनके फादर जो है क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। ओवर पावर मैंने डिफीट करना, कि मतलब जो, क्योंकि अगर मैं खड़ी हूं और कोई वेव आ रही है और मुझको नीचे गिरा रही है, तो इसका मतलब वो मेरे को क्या कर रही है, डिफीट कर रही है, हरा रही है मुझको। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, कि वो जो है मेरे ऊपर से चले गए, डिफीट। और अब वो कोशिश कर रहे थे गेन कंट्रोल। He was frightened. Father laughed and there was terror in my heart at the overpowering. अब उन्हें डर लग रहा था कि और कोई वेव आएगी तो वो मे बी जो है मुझे बहा के। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA पूल। और यही फेयर जो है, अब आगे पूरे चैप्टर में यही फेयर है जो 3-4 साल का फेयर है। और क्या फेयर है, व्हाट वाज दैट, कि एक बारी क्या हुआ था, उनके फादर ने टुक हिम टू द कैलिफोर्निया बीच, और एक स्ट्रॉन्ग वेव नॉक्ड हिम डाउन इनटू द वाटर। और वो जो टेरर था, जब उनकी ब्रेथ, उनको लग रहा था कि उनकी ब्रेथ वाज गॉन, कि उनकी ब्रेथ चली गई है, तो वो जो है बहुत ज्यादा फ्राइटेंड गए थे। ही वाज फ्राइटेंड एट दैट टाइम। तो वो जो डर था अभी भी उनके अंदर था। तो माय इंट्रोडक्शन, अब यहाँ पे जो है ऑथर कह रहे हैं कि मेरा इंट्रोडक्शन, YMCA पूल, स्विमिंग पूल, रिवाइव्ड, क्या कर रहे थे उसको, अब फिर जो है उनको क्या कर रहे थे, रिवाइव कर रहे थे, ब्रिंग अगेन। रिवाइव्ड मीन्स ब्रिंग अगेन। अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट मैंने जो अच्छी नहीं थी मेरी मेमोरीज, वो उनको क्या कर रही थी, याद दिला रही थी। अगेन जो है रिवाइव करा रही थी, ब्रिंग अगेन,
जैसे ही वो पानी के अंदर गए तो उनको जो वो टेरर था, कौन सा टेरर था, व्हेन ही वाज 3 or 4 years ओल्ड, जो उनके साथ घटना घटी थी, तो वो जो डर था वो अब फिर से क्या हो रहा था, रिवाइव अगेन। ठीक है, फिर से याद आ गया था जैसे वो पानी में गए, अनप्लीजेंट मेमोरीज। अब अनप्लीजेंट मेमोरीज इसीलिए बोला है क्योंकि एट दैट टाइम जो उनको पानी के अंदर गिराए थे, स्ट्रॉन्ग वेव्स नॉक्ड हिम डाउन इनटू द वाटर, दैट वाज द अनप्लीजेंट मेमोरीज ऑफ डगलस। एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर, फियर माने डर, और जो उनका बचपन का जो डर था अभी भी जो है उनको क्या लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जो है फिर से रिवाइव हो रही थी, याद दिला रही थी उनको वो जो बचपन का जो चाइल्डिश फियर था। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। अब क्या होता है, अब 10-11 साल के हो गए तो उन्होंने कहा ऐसे तो काम चलेगा नहीं कि मैं डर रहा हूं, तो उन्होंने क्या करा, अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया। ठीक है, वाइल आई गैदर्ड मैंने इकट्ठा करा अपना कॉन्फिडेंस। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, और मैंने क्या करा, पानी में क्या करा, पैडलिंग करनी शुरू कर दी। ठीक है, आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, और जो उनकी जो है वाटर विंग्स थी, जो नई वाली वाटर विंग्स थी, जैसे मैंने पहले बताया था कि वाटर विंग्स लेके वो जो है पानी के अंदर कूदे थे। यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे वॉक नेकेड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स बट आई सबड्यूड। ठीक है, तो उन्होंने जो अपनी जो है वाटर विंग्स थी, उनकी नई जो वाटर विंग्स थी, उनको लेके कहाँ गए, विद माय कॉन्फिडेंस लेवल करा, ही गैदर्ड द कॉन्फिडेंस, आई पैडल्ड विद माय न्यू वाटर विंग्स, जो पानी में लेके कूदे थे वो, वॉचिंग द अदर बॉयज। अब उन्होंने क्या करा कि उन्होंने देखा कि और भी जो बॉयज थे पूल में, जो बॉयज थे, ठीक है, अदर बॉयज, एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। अब उन्होंने क्या करा, एपिंग माने होता है कॉपी करना, इमिटेटिंग, कॉपिंग, नकल करना। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, देखा कि अब थोड़ा डर तो लग रहा था क्योंकि उनका बचपन का डर था 3-4 years का, जब वो थे ही वॉज ओल्ड 3-4 years ओल्ड। तो उन्होंने क्या देखा कि और जो बच्चे थे स्विमिंग पूल में, जो और बच्चे थे किस तरह से वो स्विमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको क्या करा, कॉपी करने की कोशिश करी, एपिंग। ठीक है, them I did this 2 or 3 times on different days। अब उन्होंने ये क्या करा कि 2-3 बार जो है ऐसे ही करा कि बच्चों को देखते रहे और उनमें जंप करते रहे, एंड ट्राइंग टू लर्न, एंड डिड दिस और 2 or 3 times करा ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिन में जो है उन्होंने कोशिश करी कि जंप करने की, अपने फियर को जो है दूर करने की, जो डर था उनके अंदर उसको दूर करने की कोशिश की। And were just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened। अब उनके साथ मिसएडवेंचर क्या हुआ। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय मिसएडवेंचर, एक एक्सीडेंट, क्या एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना। ठीक है, और जब उनको थोड़ा सा आसान सा लग रहा था तो उसी समय उनके पास क्या हुई, एक उनके साथ क्या हुई, दुर्घटना घटी, और क्या दुर्घटना घटी इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो आई थिंक इतना आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है याकिमा रिवर जो है उनके पास जो थी, दो अपॉर्चुनिटी थी, एक याकिमा रिवर की थी, एक वाईएमसीए पूल की थी। याकिमा रिवर में उनकी मदर ने जो है उनको वार्न करा था, इंसिडेंट्स जो हुए थे वहां पे उनको रिमाइंड कराती जा रही थी वो। वाईएमसीए पूल जो है सेफ था, क्यों सेफ था, क्योंकि इट वाज 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड एंड 9 feet टू द अदर एंड, दूसरे एंड में था। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या करा, अपना जो है वाटर विंग्स लिए एंड वेंट टू द पूल। और जब वो पूल में गए थे तो उनको क्या हुआ, एक अपनी जो है बचपन की जो मेमोरीज हैं कि किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग वेव्स ने नॉक्ड हिम डाउन इनटू द कैलिफोर्निया बीच में, जब वहां पे जो है किस तरह से जो है पूल, जब वो अपने फादर के साथ गए थे, सर्फ के बीच में थे, झाग के बीच में, फोम, जैसे मैंने बताया था फोम प्रोड्यूस्ड बाय वेव्स, तो उसने क्या करता है, नॉक्ड हिम डाउन, नीचे गिरा दिया था, एंड स्वेप्ट ओवर हिम, ही वाज बरीड इन वाटर, एंड उन्हें क्या लग रहा था कि उनके ब्रेथ वाज गॉन, की चली गई है। और यही डेयर जो है, जब वो फियर है जो है उनको, जब वो पानी के अंदर थे, फिर से उनको जो है क्या कर रहा था, ये रिवाइव कर रहा था, याद दिला रहा था।
अब यहाँ पे जो है जितना पढ़ाया है उसकी समरी मैंने यहाँ पे बनाई है, तो आप लोग जरा ध्यान से देखें, क्योंकि अगर क्वेश्चंस भी आते हैं तो एक स्टेंजा मैंने पढ़ाया उसकी जो है समरी ऑफ प्रीवियस स्टेंजा, तो ये भी ध्यान रखें। तो यहाँ पे एक मैंने पूल दिखाने की कोशिश करी है कि किस तरह से YMCA पूल जो है इस टाइप का है, और इसका जो एक एंड है वो कितने हैं, 3 और 4 फीट, और दूसरा एंड कितने हैं, 9 फीट। ठीक है, और इसीलिए जो है ये क्या है, सेफ है। YMCA पूल, इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया है, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, उनका अपना पूल है। और 3 और 4 फीट, 3 और 4 फीट क्या है, एक शैलो एंड है, और दूसरा क्या है, 9 फीट टू द अदर एंड। तो सबने, कुछ बच्चों ने देखा भी होगा पूल किस तरह के होते हैं, कई बच्चे गए भी होंगे, पिकनिक में भी गए होंगे या पेरेंट्स के साथ गए होंगे, तो आपको पूल जो है पता होगा। तो ये एक बताने की कोशिश करी है। तो ऑथर वाज अराउंड 10 इयर्स ओल्ड, लगभग जो है वो 10 साल के थे जब ही हैज डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग। ही ट्राइड स्विमिंग इन YMCA पूल। ठीक है, और कहां पे उन्होंने ज्वाइन करा था, YMCA पूल। The author tells about his old memories. अब ऑथर डगलेस ने क्या बताया था कि उनकी जो ओल्ड मेमोरीज है, ओल्ड मेमोरीज कौन सी थी, वही जो 3-4 इयर्स का क्या था उनको, 3-4 इयर्स के जब थे तो उनका क्या था, चाइल्डहुड फियर, बचपन का जो एक डर था। ठीक है, लर्निंग विद हिज फादर, जब स्विमिंग विद हिज फादर, जब वो अपने फादर के साथ गए थे, 3-4 इयर्स के, कैलिफोर्निया में गए थे सी बीच में, तो वहां की जो है हिज ओल्ड मेमोरीज, जो पुरानी याद थी, कौन सी याद थी, जब वो पानी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग वेव ने उनको स्वेप्ट हिम डाउन। ही वाज फ्राइटेंड अबाउट हिज लॉस्ट ब्रेथ, और जब उनको लगा था कि ही हैज लॉस्ट हिज ब्रेथ, तो उनको जो एक फ्राइटेंड था, एक डर था, वो जो है यहाँ पे वही चाइल्डहुड फियर जो है, पूरी जिंदगी जो है उनके पीछे पीछे जब भी वो सीखने जाते थे तो वो फियर जो है सामने आ जाता था। His introduction to YMCA revived the old unpleasant memories. जैसे अभी मैंने बताया था, revive मैंने bring about, कि उनको जो है बार बार क्या कर रही थी, वही चीजें जो है अनप्लीजेंट मेमोरीज, जो 3-4 साल की थी उनकी मेमोरीज को वो बार बार उनको क्या कर रही थी, रिवाइव करा रही थी। He tries to learn by watching other boys. अब उन्होंने क्या कहा है कि जो लड़की जो है वहां पे स्विम कर रहे थे, तो उन्होंने क्या करा, 2 और 3 टाइम्स यही कोशिश करी, डिफरेंट डेज में, अलग अलग दिन में जाते थे वो, और बच्चों को देखते थे, लड़कों को देखते थे, वॉच देम, और फिर जो है उन्होंने कोशिश करी। परंतु अभी वो सीख ही रहे थे कि उनके साथ एक क्या हो गया, मिस एडवेंचर हो गया, एक क्या हो गया, घटना घटी। अब व्हाट वाज दैट इंसिडेंट, वो हम आगे पढ़ेंगे। आई थिंक फर्स्ट जो है आपको स्टैंडर्ड जो है क्लियर हो गया होगा। हियर इज द समरी ऑफ दैट पैरा, तो इसके मैंने खाली पॉइंट्स दिए आपको, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है। साथ ही साथ में जो है आपको समरी भी देती जा रही हूँ ईच पैराग्राफ की। तो सारे बच्चे अभी ध्यान से देखें, क्योंकि अगर अभी समझ में आ गया तो आपको लास्ट में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन आंसर्स करने की, क्योंकि मैंने लाइन बाय लाइन जो है आपको समझाया है, और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने कोशिश करी है उनके मेन पॉइंट्स उस पैराग्राफ के यहाँ पे हाईलाइट करें। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरा, आई वेंट टू द पूल। अब एक दिन जो है वो कहाँ गए, पूल के अंदर गए। When no one else was there, और वहां पे क्या था, कोई भी नहीं था। क्या था वहां पे, कोई भी नहीं था। The place was quiet, बिल्कुल शांत जगह थी, कोई भी नहीं था वहां। The water was still, still माने कोई मूवमेंट नहीं था वाटर में, it was very still, मतलब it was still, quiet जगह बहुत शांत थी, पानी क्या था, it was still, शांत था। And the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. जैसे हमारे घर अगर बाथटब होता है ना कि बिल्कुल साफ होता है, टाइल्स दिखती हैं, तो वो कह रहे कि वैसे ही पूल में क्या है, टाइल्स लगी हुई हैं, और इतना क्लीन है कि जो टाइल्स है वो क्या है, क्लियरली जो है आप देख सकते हैं, इतना साफ पानी है। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज ए वाइट। अगर आप लोगों ने देखा होगा पूल में, या कई बच्चों के घर में जो है टैंक बने रहते हैं, अंडरग्राउंड टैंक रहते हैं, तो क्या करते हैं,
अब हमारे घर में भी है तो क्या करते हैं, उसको टाइल्स लगा देते हैं जिससे गंदा ना हो पानी। तो पूल्स में भी क्या होता है, टाइल्स लगी रहती है। तो अगर हमारा पानी साफ होगा तो क्या होगा, हम यू कैन इजीली ऑब्जर्व द, देख सकते हैं हम उनको, टाइल्स को देख सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि चारों तरफ क्या था, बहुत ज्यादा क्या था, क्वाइट था, वाटर वाज स्टिल, शांत था, कोई भी नहीं, नो वन वाज देयर, कोई भी नहीं था वहां। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज अ वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब, जैसे पानी वाला टब होता है साफ, वैसे ही जो है वहां पे पूल जो है बिल्कुल क्लीन था। I was timid about going in alone. अब उन्हें जो है थोड़ा सा क्या लग रहा था, डर लग रहा था। और क्यों लग रहा था डर, क्योंकि वहां पे कोई नहीं था और अकेले जाते हुए, क्योंकि अभी तक वो क्या कर रहे थे, वॉच कर रहे थे कि कोई ना कोई तो है, कि मेरे को अगर मैं एक में चांस जो है, अगर मैं डूबता हूँ, ड्रॉन करता हूँ, तो कोई ना कोई तो मुझे बचा लेगा। परंतु एट दिस टाइम नो वन वॉज देयर, कोई भी नहीं था वहां पे। एवरी क्या थे, एवरीथिंग वॉज क्वाइट एंड स्टिल, सारी चीजें जो थी शांति, स्टिल थी, पानी भी स्टिल था। तो वो थोड़ा सा जो है क्या कर रहे थे, डर रहे थे अकेले पानी के अंदर जाने। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल। तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं, डगलस कह रहे हैं कि ही सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल। अब जो वो पूल था बिल्कुल शांत था, कोई नहीं था। तो उन्होंने कहा चलो मैं क्या करता हूँ, वेट कर लेता हूँ, टू वेट फॉर अदर्स, कि जब सब आएंगे तब मैं जो है पानी के अंदर जाऊंगा। क्योंकि उनके अंदर क्या था, एक चाइल्डहुड फियर था, बचपन का जो एक डर था, उसके कारण जो है उन्होंने कहा यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, बिल्कुल शांति है, और बाय द वे मैं जो हूँ डूब जाऊंगा तो मुझे कौन बचाएगा। तो ही हैज डिसाइडेड टू सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल। तो वो वहां पे बैठ गए, पूल के पास बैठ गए, और क्या कर रहे थे, टू वेट फॉर अदर बॉयज, और लड़कों का वो क्या करने लगे, इंतजार करने लगे। I had not been there long ago when came a big bruiser of a boy। एक जो है स्ट्रॉन्ग ताकतवर लड़का जो है वहां पे आ गया। अभी ज्यादा टाइम नहीं बीता था जब वो वहां पे पूल के किनारे बैठे थे, तो एक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग जो है, मैंने स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव मैन, एक जो है होते नहीं, कई लड़के जो होते हैं देखने से ही लगते हैं कि अरे भाई मसल से बनी हुई है, काफी स्ट्रॉन्ग है, तो उसको बोलते हैं ब्रूसर। तो यहाँ पे इसका मीनिंग है a strong aggressive man, a strong aggressive boy या man। ठीक है, तो एक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव, गुस्से वाला, ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत मसल्स उसकी काफी, अभी आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो उस टाइप का एक लड़का जो था, प्रोबेबली कितने इयर्स का होगा, 18 इयर्स का, 18 साल का होगा। और ये कितने साल के थे, 10-11 साल के थे। डगलस उस समय कितने साल के थे, ही वॉज ओनली 10 और 11 इयर्स ओल्ड। तो उस समय वो लड़का जो है वहां पे, उनको ज्यादा देर नहीं हुए थे पूल के पास बैठे हुए, तो वो जो लड़का आता है और बहुत एग्रेसिव था, प्रोबेबली 18 इयर्स ओल्ड। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, मतलब वो 18 इयर्स का था, बिल्कुल क्या था, यंग था। और उसकी जो है क्या थी, ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और मतलब बहुत ज्यादा जो है फिजिकली जो उसकी बॉडी क्या थी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, मसल्स भी काफी, जैसे होता है ना जो लोग जो है जिम जाते हैं तो उनकी बॉडी कैसी रहती है, काफी मसल्स भी दिखती रहती हैं, और काफी बॉडी जो है अच्छी बना के रखती है, विद लेग्स एंड आर्म्स। और जो है लेग्स और आर्म्स क्या शो है, रिपलिंग मसल्स। और जो उनकी मसल्स थी तो काफी थी, जो दिख रही थी, रिपल कर रही थी। ठीक है, फिजिकल ऑफ बॉडी मीन्स शारीरिक रूप से जो है वो काफी स्ट्रांग था। येल्ड माने शाउटेड, अब वो जो है येल्ड, येल्ड मीन्स शाउटेड। हाई स्किनी, अब क्योंकि डगले जो थे दुबले पतले से थे, जैसे कि उन्होंने पहले भी बताया कि मेरी स्किनी लेग्स थी, मेरे को अच्छा नहीं लगता था नेकेड जो है पानी में कूदना। तो वो जो लड़का था जिसकी अपने फिजिकल बॉडी जो थी काफी अच्छी थी, स्ट्रांग था, तो वो उनको क्या बोलते हैं, डगलेस को क्या बोलते हैं, ऑथर को, हाई स्किनी। हाउ वुड यू लाइक टू बी डग। अब जो है उन्होंने एकदम से उनको क्या बोल दिया, हाई स्किनी, क्योंकि वो बहुत थिन थे, क्योंकि 10 इयर्स के थे और ये कितने साल का था,
18 years का था। तो स्किनी माने वेरी थिन पर्सन, स्किनी मीन्स वेरी थिन पर्सन। तो उसने क्या करा कि मैं कैसे करूं, तो विद दैट ही पिक्ड मी अप। अब यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं कि उसने क्या करा, जो 18 years का था, अब ये बेचारे कितने थे, ही वॉज ओनली 10 or 11 years old, तो और बहुत दुबले पतले थे, थीनी थे, बहुत थिन थे, स्किनी थे। तो उसने क्या करा, ही पिक्ड हिम अप, उन्होंने क्या करा, डगलस को उठाया, एंड टॉस मी इनटू द डीप एंड, और उन्होंने क्या करा, जो डीप एंड था 9 feet वाला था, वहां पे उसको उठाकर पिक्ड हिम अप एंड ड्रॉप्ड हिम इनटू द डीप एंड, जो जहां पे गहरा था वहां पे उनको उसको डुबो दिया, डाल दिया, फेंक दिया, थ्रो हिम अप देयर। I landed in a sitting position, swallowed water। अब जो है वो जब डीप वाटर, डीप एंड में डाल दिया, वैसे ही उनको जो है एक फेयर था, बचपन का चाइल्डहुड फेयर था, तो उनको जो जैसे उसने क्या करा, ही पिक्ड हिम अप एंड टॉस्ड हिम या थ्रो हिम इनटू द डीप एंड। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, swallowed water। अब उनको तो अचानक ऐसी घटना घट गई उनके साथ, जबकि वो कोशिश कर रहे थे सीखने की, तो एक जो लड़का है 18 years का, उसने उनको उठाया और सीधे पानी के अंदर डाला, और कहाँ डाला, इन द डीप एंड, गहरे पानी की तरफ उनको डाल दिया। अब वो कह रहे कि लैंडेड इन द सिटिंग पोजीशन, अब डर गए और वो सिटिंग पोजीशन में थे, और एंड स्वेलोड वाटर। अब हो गया ना, अचानक पानी में जाते हैं तो क्या होता है, पानी अंदर चला जाता है, तो स्वेलोड कर दिया उन्होंने, एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और सीधे जो है अचानक डाल दिया, तो वो सिटिंग पोजीशन में थे और ऐसे ही कहाँ चले गए, वो बॉटम की तरफ जाते जा रहे थे, नीचे चले गए। टॉस मैंने थ्रो, जैसे अभी मैंने बताया कि थ्रो कर दिया उनको केयरलेसली, मतलब होता है ना कि ऐसे उठाया और फट से पटक दिया। आप कई बच्चों के साथ ऐसी घटना घटी होगी कि बड़े बड़े बच्चे आए होंगे, आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, तो किसी शैतान बच्चे ने, और जो काफी फिजिकली स्ट्रांग रहा होगा, और वो उठा के क्या करता है, छोटे बच्चों को क्या करता है, शैतानी में डाल देता है। तो सिमिलरली यहाँ भी डगलस के साथ सेम घटना घटी है कि वो जो स्ट्रांग बॉय था और ये बहुत ज्यादा स्किनी थे, इनको क्या करा, picked him up and throw him into the deep water। तो बच्चों आज हमने डीप वाटर थर्ड चैप्टर स्टार्ट करा है, और इसमें बताया है, ये विलियम डगलस ने जो है अपना एक्सपीरियंस बताया कि किस तरह से जब वो बच्चे, चाइल्डहुड था उनका, 3-4 साल के थे, तो उनके अंदर क्या था, एक डर था। क्यों था वो डर, वो मैंने अभी आपको समझाया है, और आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा चैप्टर, जितना अभी मैंने पढ़ाया है उसकी समरी भी मैंने आपको दी है, तो उससे जो है आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो tomorrow we will continue the same chapter। That's all about for today। Thank you so much, bye। If you have any query, do let me know in the comment box। Thank you so much, bye, take care।